हेलो क्लास 10th। कैसे हो सभी। अब फिजिक्स की रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी काफ़ी मैसेजेस भी आए। आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। देखो, सबसे पहली बात तो पहले आप लोगों का झगड़ा सुलझा दिया जाए, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में है कि लाइट पढ़ेंगे, कई लोगों के दिमाग में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। हम आपको मेन चीज़ समझा रहे हैं कि कोचिंग में किस तरीके से सिलेबस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसके भी पे पहले आप चीजों को देखना, इसके बाद खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि पढ़ना क्या है। पहले वो मैं बताने नहीं जा रहा आपको, आप खुद डिसाइड कर लोगे कि पढ़ना क्या है। पहले देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि मोशन हुआ, काइनेमेटिक्स हुआ, डायनामिक्स हुआ, इसको हम लोग पढ़ते थे मैकेनिक्स में। ठीक है, वेव का अपना एक अलग ब्रांच है, मैकेनिक्स अपनी एक अलग ब्रांच है जिसमें आप मास से लेके चीज़ों को सारी चीज़ें करते हैं। हीट के लिए थर्मोडायनेमिक्स की एक ब्रांच है। उसी तरीके से चार्ज और चार्ज से रिलेटेड सिस्टम के लिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस्ट पर, और बाकी मैग्नेटिक की चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग मोशन के लिए। क्लियर है। तो सबसे पहले सारी चीज स्टार्ट होती है चार्ज को लेकर। क्लियर है, सारी बात कहाँ से स्टार्ट होती है? चार्ज को लेकर। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, चार्ज आया कहाँ से, कैसे कोई चीज चार्ज हो जाती है। बात समझाई? तो कोई चीज कैसे चार्ज हो जाती है उस पर डिस्कशन करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई चीज चार्ज हो जाती है तो करती क्या है। बात समझाई? चार्ज कैसे होता है और कितने तरीके का होता है, इस पे तो बात होगी ही होगी, ये तो सिलेबस के अंदर की आपकी बात है। लेकिन पहली बात, चार्ज करता क्या क्या है, कोई बॉडी चार्ज हो जाए तो कर क्या सकती है, उस पर हमें बात करनी है। बात समझ आई? कि हमें इस पे नहीं जाना है कि अभी पहले पहले इनको ये नहीं समझना है कि चार्ज हुआ कैसे। हम ये समझने जा रहे हैं कि अगर कोई बॉडी चार्ज हो गई तो वो कर क्या सकती है। जैसे मैं हूं और मैं हो गया चार्ज, तो चार्ज हो गया तो या तो मैं चलूंगा फिरूंगा, और या मैं एक जगह चुपचाप बैठा रहूंगा। बैठा हूं तो रेस्ट पे बोलोगे, और मोशन करूंगा तो मोशन में होऊंगा। तो मोशन होते हैं दो टाइप के। तो मतलब अगर कोई बॉडी चार्ज हो गई किसी भी तरीके से, मान लो कुछ भी करके तुमने उसको चार्ज कर दिया, तो वो क्या करेगी? या तो रेस्ट पे रहेगी और या फिर मोशन में। क्लियर है? रेस्ट पे रहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो गई तो वो अपने एक सराउंडिंग में या तो फील्ड निकालेगी इस तरीके से, देखो, और या अपने सराउंडिंग में फील्ड अपनी तरफ खींचेगी इस तरीके से। अब इससे हम लोग समझ जाते हैं कि ये टाइप ऑफ चार्ज की बात हो जाती है। क्लियर है? तो इसमें अभी नहीं जाना है कि कौन बाहर की तरफ निकालेगा, कौन खींचेगा, ये सब मैटर की बात नहीं है। अभी ये समझ जाओ कि अगर कोई चीज बॉडी चार्ज हुई तो रेस्ट पे होगी, तो इस तरीके से अपने सराउंडिंग में एक फील्ड रखेगी। जैसे मेरा एक फील्ड है, मैं हूं एक चार्ज बॉडी, रेस्ट पे हूं, तो मेरी एक फील्ड है। इस फील्ड में मैं ये भी कर सकता हूं और ये भी कर सकता हूं। क्लियर? जितने बड़े मेरे हाथ होंगे उतनी बड़ी मेरी फील्ड होगी, और जितनी बड़ी फील्ड होगी उतना ज्यादा मैं फोर्स लगा पाऊंगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगा पाओगे। छोटे बच्चा है, उसका हाथ छोटा है तो उसकी फील्ड छोटी है, इसलिए वो ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो रेस्ट पे हुई बात। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे हुआ तो क्या रखेगा अपने सराउंडिंग रीजन में? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन में हुआ तो मैंने बताया कि अगर कोई चीज मोशन में है तो वो क्या क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है और या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, रेस्ट किसको कहते हैं? जब किसी चीज की वेलोसिटी कितनी हो जाए? जीरो। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अगर कोई चीज समय के साथ अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही है तो आप बोलते हो रेस्ट पे है। क्लियर? मतलब कि वेलोसिटी जीरो है और एक्सीलरेशन भी कितना है? जीरो। क्लियर? बॉडी रेस्ट पे है, सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन में कौन बॉडी बोली जाती है? जब वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है? जब वेलोसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट, और एक्सीलरेशन कितना हो जाए? जीरो। क्लियर? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के बारे में आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ, समय के साथ साथ मेरी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं लगातार 2 मीटर पर सेकंड से ही चलता जा रहा हूँ, तो मेरी चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। क्लियर है? वैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो सकती है, वो बाद में पढ़ेंगे। मौके पे आपको क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म मोशन
मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो, उस केस में हमें देखने को मिलेगा कि जो चार्ज बॉडी थी वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगती है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगी। और रियलिटी में देखो तो आपका यही चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ाने जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या पढ़ते हो कि वायर के अंदर में कोई करंट फ्लो हो गया। करंट मतलब कुछ होता नहीं है, करंट मतलब होता है बहाव। अगर वो चार्ज का है तो करंट इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, अगर वाटर का है तो वाटर करंट बोलेंगे। मतलब करंट का मतलब एक फ्लो से बात होती है और उसमें आगे कुछ भी वैल्यू लगा दो, कोई भी चीज लगाओ, जैसे चार्ज लगा दिए तो इलेक्ट्रिक करंट, बात समझाइए। अगर पानी का बहाव है तो उसको बोलते हैं वाटर करंट, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड हुई। जैसे मैं आपका एग्जांपल दूं एक, कि मान लो कि एक वायर है। अब जनरली कोई वायर ऐसे रख दिया जाता है, टच करते हो तो करंट तो लगता नहीं है कि लग जाता है, किसी को फील नहीं होता है करंट का। लेकिन अब उसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, मतलब उसको एक हरा वायर एक लाल वायर इस तरीके से टच करा के आपने उसमें क्या क्रिएट करा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा दिया। मतलब मोटे मोटे में समझो, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है एक तरीके से प्रेशर गैप। जैसे आंधी आती है तो एक तरफ बहुत हाई प्रेशर होता है, एक तरफ बहुत लो प्रेशर होता है। तो जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होगा तो प्रेशर डिफरेंस बनेगा, उसकी वजह से हवा बहुत तेजी से चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। उसी तरीके से पानी हाइट से डेप्थ की तरफ तेजी से चलता है। उसी तरीके से समझ लो कि ये एक हाई प्रेशर है और ये एक लो प्रेशर है, और वायर के अंदर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसकी वजह से ये चलने लगते हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो चलने लगे ना, बात आई चलने की, चलना मतलब मोशन में, और मोशन कैसा, यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि इनकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो जब एक यूनिफॉर्म मोशन से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे तो वो अपने रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए आपका जो सेकंड चैप्टर पढ़ते हो आप बोलते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब अगर किसी वायर में करंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड रखेगा, और अंदर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर होगी मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है इतनी बात, ठीक। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में चर्चा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। अच्छा, एक बात तो और जरूरी है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को बदलने के 3 तरीके होते हैं। क्या क्या, क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है क्या क्या रखती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बदल दोगे तब भी वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर दोगे तब भी चेंज हो जाएगा, और दोनों ही चेंज कर दोगे तब भी वो चेंज हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी क्वांटिटी को चेंज करने के 3 तरीके हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या बोथ। अच्छा, तो इनमें से अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसके अलावा एक्सीलरेशन तब जीरो नहीं होगा। इसको हम लोग कैसा मोशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, क्लियर है। जब कोई चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सीलरेटेड मोशन में होता है तो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो रखेगा ही, साथ में कुछ एनर्जी प्रोपगेट करने लगता है। बात समझाई, जिसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। समझ में आ रही कि नहीं, सारी बात आ ही नहीं रही होगी, बैठ के बढ़िया आराम से गाने की तरह सुन रहे हो तो कहां समझ में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही एक पार्ट होता है लाइट, क्लियर है। अब मौसम समझ में आया कि क्या चल रहा है। ये जो हिस्सा है ये आपके 12th का, ये हिस्सा 12th का फर्स्ट बुक होती है, जिसमें आप चार्ज और मोशन ऑफ चार्ज में रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन तक की चीजें पढ़ते हो। और ये हिस्सा लाइट में आता है, क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बात समझाई नहीं, लाइट एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो एक तरीके की एनर्जी है। हमें कोई चीज कैसे दिखती है, उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक आता है, उसकी एनर्जी की वजह से आंखों में सेंसेशन होती है, जिसकी वजह से कोई चीजें हमें दिखती हैं। तो बात की बात है, लेकिन कुल मिला के बात समझ गए। तो इसीलिए हम लोग लाइट पढ़ेंगे जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट पे चर्चा करेंगे,
क्लियर है? तो मुझे लगता है कि चैप्टर की समरा मतलब आपका फिजिक्स में पढ़ना कैसे है और किस तरीके से सारी चीजों को लेकर चलना है, मैंने आपको आज थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, समराइज कर दिया हूं। और इसमें कोई डाउट हो, कोई दिक्कत होगी तो आप आगे हम लोग फ्यूचर में बात कर लेंगे। वैसे आपकी रोज क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अब, और अगर डाउट होगा तो सारे प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, ऐप एप्लीकेशन आपका है ही, उस पर अभी आप चैट कर सकते हो, या फिर कोचिंग पे आके ऑफिस में मिल लो, वहां पे भी सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज समराइज हो गया है, चीजें समझ लेना। कल से विधिवत एकदम स्टार्ट करेंगे, टेंशन के बिना, कोई टेंशन के साथ। ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट।